मन की बात कार्यक्रम में कल देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन आज आदिवासियों के उत्थान से संबंधित विषयों पर हुई चर्चा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 101 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड रोधी टीके। झारखंड में भी तेजी से चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। और सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के चौथे दिन मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और दिल्ली की टीम ने अपने अपने मैच जीते। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-23-97-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों और हितधारकों से संवाद किया। भारत के वैक्सीनेशन अभियान में गोवा सहित देश के उन राज्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है जो टूरिज्म के केंद्र हैं। इससे गोवा को भी बहुत लाभ हुआ है। गोवा ने दिन रात प्रयास करके अपने यहाँ सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। और गोवा का पर्यटन, इन दोनों का विकास भारत के विकास से सीधे जुड़ा है। गोवा भारत के टूरिज्म सेक्टर का एक अहम केंद्र है। तेज गति से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था में टूर, ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। स्वाभाविक है कि इसमें गोवा की हिस्सेदारी भी काफी अधिक है। बीते कुछ सालों में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को गति देने के लिए हर प्रकार की मदद दी जा रही है। वीजा ऑन अराइवल की सुविधा का विस्तार किया गया है। कनेक्टिविटी के अलावा दूसरे टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी बीते सालों में केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपयों की मदद गोवा को दी है। साथियों, भारत के वैक्सीनेशन अभियान में भी गोवा सहित देश के उन राज्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है जो टूरिज्म के केंद्र है। इसमें गोवा को भी बहुत लाभ हुआ है। गोवा ने दिन रात प्रयास करके अपने यहां सभी पात्र लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। अब देश ने भी 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के लोगों में विश्वास बढ़ा है, टूरिस्टों में विश्वास बढ़ा है। अब जब आप दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो त्योहारों और छुट्टियों के इस सीजन में गोवा के टूरिज्म सेक्टर में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनको गोवा सफलता से जमीन पर उतार भी रहा है और उनको विस्तार भी दे रहा है। गोवा ने 100% ये लक्ष्य हासिल किया। देश ने
हर घर को बिजली कनेक्शन का लक्ष्य रखा। गोवा ने इसे भी 100% हासिल किया। हर घर जल अभियान में गोवा सबसे पहले 100%। गरीबों को मुफ्त राशन देने के मामले में गोवा 100%। साथियों, 2 दिन पहले भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज देने का इस विराट पड़ाव को पार किया है। इसमें भी गोवा पहली डोज के मामले में 100% हो चुका है। गोवा अब दूसरी डोज लगाने, उसके लिए 100% टारगेट को हासिल करने में पूरी ताकत लगा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे इस बात की खुशी है कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनको गोवा सफलता से जमीन पर उतार भी रहा है और उनको विस्तार भी दे रहा है। चाहे टॉयलेट्स हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 82वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। इसके अलावा डीडी न्यूज, आकाशवाणी समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक आज से राजधानी रांची में शुरू हुई। बैठक में देश के विभिन्न हिस्सों से आए बड़ी संख्या में पार्टी के आदिवासी कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने पार्टी कार्यकर्ताओं का भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के जनजातीय समाज के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल को लेकर जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए समाज के सभी वर्गों के विकास के साथ साथ जनजातियों का विकास का भी वो योजना बनाई। आप देखते होंगे कि हमारा वंधन योजना हमारे जनजातियों के लिए जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, कैसे हमारे जनजाति भाई बहन पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे, इस बात को लेकर के उनके रचनात्मक विकास के लिए शिक्षा पर वो ध्यान देते हुए मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का वो स्थापना की। आज देश भर में कई विद्यालय प्रारंभ हो गए और कई विद्यालय निर्माण के कार्य में भी लग गया है। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के तहत राष्ट्र एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश का समग्र विकास तभी होगा जब गांव और जनजातीय समाज आत्मनिर्भर बनेगा। पुनः एक बार जोरदार ताली बजा करके इस बात के लिए कहूंगा कि हमारे साइंटिस्टों ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के तहत ये 2 वैक्सीन बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है कि भारत में, भारत के साइंटिस्टों में, भारत के ज्ञान और विज्ञान में वो ताकत है कि हम खुद इस तरह की चीजों को विकसित कर सकते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कार्य समिति बैठक में आए सभी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनजातीय समाज तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाएं।
झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टाचार भेंट की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के कदमा, सोनारी, मानगो और बिष्टुपुर में लाभुकों के बीच ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक गरीब परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 101 करोड़ 20 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण अभियान के 280वें दिन कल शाम 7 बजे 62 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 16,326 नए मरीजों की पहचान की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,73,728 मामले सक्रिय हैं। 0.16% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,73,728 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.24% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.20% हो गया है। सैलून की प्रोफेशनल सेवाएं अब आपके घर पर। जी हां, रांची के कुछ युवाओं का ये अनूठा स्टार्टअप है सैलून एट होम। 2 युवाओं से शुरू हुआ ये कारवां अब लगभग 150 लोगों को रोजगार उपलब्ध कर रहा है। साथ ही आम लोगों के हेयर कटिंग और शेविंग को आसान भी बना रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल में सैलून बंद रहने के कारण हेयर कटिंग को लेकर लोगों को जहां काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं इस काम में लगे युवाओं का रोजगार भी ठप हो गया। ऐसे समय में कुछ युवाओं ने रांची में सैलून एट होम नामक एक स्टार्टअप शुरू किया। सैलून एट होम के संचालक सोनू बतलाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किया गया ये स्टार्टअप अब लगभग 150 लोगों को रोजगार उपलब्ध कर रहा है। जैम्पो सैलून, ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर, इसमें लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हूँ। ये प्रेरणा मुझे हमारे देश के माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आगे बढ़ाने का सोर्स के रूप में दिखाई दिया। ये नेक काम आज बढ़ता गया और 150 प्लस का कारवां बन चुका है। कोरोना महामारी के दौरान लॉन्च किए गए इस स्टार्टअप से अब सबों को ठीक ठाक कमाई भी हो जा रही है। सैलून एट होम के सदस्य बताते हैं कि कटिंग, शेविंग के अलावा फेशियल, ब्लीच, हेयर स्पा और फेस मसाज वाली सारी सेवाएं अब घरों में उपलब्ध कर रहे हैं। तक संक्रमण से बचने के लिए जितना संभव हो सके हम लोगों का वहाँ पे हम लोग काफ़ी हद तक सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं और ये सिंगल यूज जैसे झाड़न होता है जो बाल कटिंग करने समय लगाते हैं उसको भी सिंगल यूज करते हैं हम लोग। इनके ग्राहक कहते हैं कि इनकी सेवाएं अच्छी हैं और व्यवहार प्रोफेशनल। कोरोना संक्रमण से बचाव के सारे उपाय भी किए जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये घर पे भी आपको ऐसी सर्विस देते हैं जो कि आपको एक बड़े पार्लर में मिलती है, वो सारी सर्विस आपको आपके घर पे मिल जाती है। ये जम्पू सैलून में मैंने किया, बहुत बार किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ का जो इनका चार्जेस है वो भी बहुत अच्छे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणा लेकर प्रारंभ में 2 लोगों से शुरू किया हुआ ये स्टार्टअप अब 150 लोगों का कारवां बन गया है। खुद के लिए रोजगार खोजने वाले युवा न सिर्फ अच्छी कमाई कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत को बुलंद कर रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से असीम की रिपोर्ट। इधर राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। जांच के दौरान 55 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी यात्री ओडिशा से चलने वाली ट्रेन तपस्विनी एक्सप्रेस और राउरकेला पैसेंजर से हटिया स्टेशन पहुंचे थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने वाले 10 स्वास्थ्यकर्मियों को उपायुक्त अनन्य मित्तल ने इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की। इस मौके पर श्री मित्तल ने कहा कि एएनएम के माध्यम से विभाग सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सके, इसके लिए महिला स्वास्थ्यकर्मियों को स्कूटी प्रदान की गई है।
ट्रैवलिंग इजी हो जाएगा। आज यहाँ सदर अस्पताल में हम लोगों ने हेल्थ सब सेंटर्स जो कि वेल परफॉर्मिंग हेल्थ सब सेंटर्स हैं उनको CSR के माध्यम से इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है ये 25 से 30 किलोमीटर की गति से ये चलता है और इसका 4 घंटे का चार्जिंग रहता है। कुल 80-85 किलोमीटर ये एक चार्ज में चल सकता है। साथ ही साथ ये पाया गया कि इसमें ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, जिससे सुदूरवर्ती इलाकों में ANMs को अब जाने में दिक्कत नहीं होगी और हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो इंटीरियर एरियाज में समय पर पहुंच पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने बैठक की और राज्य में चलाए जा रहे पार्टी के कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। सिमडेगा में आयोजित नेशनल जूनियर हॉकी प्रतियोगिता के चौथे दिन आज मणिपुर की टीम ने उत्तराखंड को 7-5 से तथा हिमाचल प्रदेश की टीम ने मध्य प्रदेश को 3-1 से और ओडिशा की टीम ने छत्तीसगढ़ को 9-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में दिल्ली की टीम ने गुजरात को 12-1 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। दिल्ली टीम की कैप्टन मुस्कान ने कहा कि जीत हासिल कर वो काफी अच्छा महसूस कर रही हैं और इस चैंपियनशिप में उपलब्धि हासिल करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सिमडेगा में हुए इस आयोजन में काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। और हम चाहते हैं कि हम पोजीशन लेके जाएं यहाँ से। सिमडेगा का अरेंजमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा है सिमडेगा का अरेंजमेंट, सब फैसिलिटी मिल रही है हमें यहाँ पे, कोई वो नहीं है, सब अच्छा कर रहे हैं। झांसी में आयोजित 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने अपने दूसरे मैच में राजस्थान को 6-2 से पराजित किया। झारखंड की टीम की ओर से प्रमिला सोरेंग, सुभाषी हेमरोम, बेटन डुंगडुंग एवं रेशमा सोरेंग ने एक-एक गोल किया। वहीं अलबेला रानी टोपो ने 2 गोल की। इस जीत के साथ झारखंड टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश भर के खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। श्री ठाकुर आज अपने गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश में ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उस राज्य में खेल सुविधा किस जिला में है, मैं वो सब एकत्रित भी कर रहा हूं। उसका एक डैशबोर्ड बनाकर देश भर में तैयार करके दूंगा कि कोई भी व्यक्ति जाकर दे सकता है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में क्या क्या खेल सुविधा है, और उसको जियो टैगिंग करके बता देंगे कि आपको अगर वो देख रहे हैं तो आप उसको वहां जाकर देख सकते हैं। तो एक आम नागरिक से लेकर एक आम और खिलाड़ी को भी देश भर का रोड मैप होगा कि कहीं पर वो जाएं, आने वाले कुछ महीनों के बाद आपके पास आपके मोबाइल फोन पर वो सुविधा उपलब्ध होगी। कोडरमा जिला प्रशासन की पहल पर स्नातक पास युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए विशेष कोचिंग की शुरुआत की गई है। स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री नीरा यादव और बरही के विधायक कुमार शंकर अकेला ने उपायुक्त आदित्य रंजन एवं पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव की उपस्थिति में कोचिंग का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि 200 छात्रों को 4 महीने तक इस कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। पैनल बनाकर जिनको ऑलरेडी कंपटीशन की तैयारी का एक्सपीरियंस है, जो आज शिक्षक का एग्जाम निकाल कर आए हैं, वो अन्य एग्जाम भी देते हैं, कुछ यूपीएससी का देते हैं, यूपीएससी का देते हैं। तो वैसे शिक्षकों को हमने चुना है जो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे, कुछ लोग इंटरव्यू दे रखे हैं, तो वैसे वैसे लोगों का रिटर्न निकाल रखे हैं। वैसे वैसे लोगों का एक पैनल बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि 4 महीने बेसिक्स ऑफ कॉम्पिटिशन, जनरल एप्टीट्यूड है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने सफलतापूर्वक 1.5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस दौरान देश के लगभग 80 करोड़ से अधिक लाभुकों को इसका फायदा मिला। एक ओर जहां केंद्र सरकार महामारी की पीड़ा को दूर करने के लिए अपने अभियान के तहत वैक्सीनेशन में 100 करोड़ के आंकड़े को पूरा कर चुकी है, वहीं गरीबों की थाली भरी पूरी रखने की केंद्र सरकार की कवायद भी अपने लक्ष्य में सफल रही है। गरीब कल्याण योजना के तहत 5-5 किलो करके पर व्यक्ति अनाज मिल रहा है और इससे बहुत मदद मिल रहा है गरीबों को। इससे प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें 5 केजी करके
कोरोना काल से बहुत सारा लाभ मिल रहा है और गरीबों के लिए मदद प्रधानमंत्री कर रहे हैं और सब प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस 1.5 साल के सफर ने असंख्य गरीबों की दुआएं बटोरी, जनता जनार्दन से दीर्घायु होने का आशीर्वाद लिया। गरीब कल्याण योजना जो है इससे प्रधानमंत्री के द्वारा प्रत्येक आदमी को 5 केजी के हिसाब से चावल मिलता है। इसलिए दिल से आभारी है कि हम लोग को फ्री में जो 5 केजी मिल रहा हो कोरोना काल में, बहुत बहुत धन्यवाद। संकट के उस दौर में जब गरीबों के लिए रोजी रोटी सबसे बड़ी समस्या बन गई थी, केंद्र सरकार ने परिवार के एक एक व्यक्ति के लिए हर महीने 5-5 किलो अतिरिक्त मुफ्त राशन उपलब्ध कराकर उनके चूल्हे की आंच को कम नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री जो कल्याण योजना के तहत फ्री में अनाज मिल रहा है तो समय से मिलता है और समय से हम वितरण कर रहे हैं। अपने हौसले और दूरदर्शिता के बल पर केंद्र सरकार ने कोरोना की इस महामारी को करारा जवाब दिया और 100 साल के सबसे बुरे वक्त में भी गरीबों को बेसहारा और नाउम्मीद होने का एहसास होने नहीं दिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज समाहरणालय सभागार में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि नए युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। राजधानी रांची के बाईपास रोड में आज एक बोरिंग गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बाद में अग्निशमन दस्ते की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बोरिंग पूरी तरह जल चुकी थी। केंद्र सरकार के प्रयास से कृषि के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। रांची के किसान भी परंपरागत गेहूं और धान की जगह अत्यधिक गुणवत्तापूर्ण काला गेहूं और काला धान की खेती में जुटकर काफी मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीक के सहयोग ने किसानों के लिए खुशहाली का रास्ता बना दिया है। नित नए आविष्कार से किसानों के पास खेती के कई विकल्प सामने आ रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में काला गेहूं और काला धान ने क्रांतिकारी बदलाव लाया है। काला चावल का मूल्य बाजार में इस समय कम से कम 200 रुपये है, जो सुपर मार्केट या बिग बाजार में उपलब्ध है। लेकिन हमारे यहाँ से भी जो चाहते हैं लोग वो ले सकते हैं अगले बार से। कृषि क्षेत्र में अच्छा ग्रोथ रेट होने की वजह से युवा वर्ग के बजाय खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। राज्य के युवा किसान अजय कुमार महतो ने लगभग 1 एकड़ भूमि पर नई किस्म के काले धान की खेती की है। उन्हें उम्मीद है कि वे इस खेती से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मैं पहली बार एक काला धान लगाया हूँ। 1 एकड़ मोटा मोटी 1 एकड़ में डाले हैं और रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। पहले जो लगा था उससे बहुत बढ़िया है और पहले जो लगा तो धान में बहुत सारा बीमारी है और इसमें तो जरा 1% बीमारी इसमें नहीं है। वो धान मतलब कि कीड़ा उड़ा कितने स्प्रे किए लेकिन उसमें कीड़ा मतलब कि बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं हुआ। इसमें एक बार भी हम इसमें स्प्रे नहीं किए लेकिन इसमें बीमारी एकदम बिल्कुल नहीं है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने में स्थानीय स्तर पर कृषक मित्र भी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। बंधन महतो कृषक मित्र की भूमिका निभाते हुए इलाके के कई किसानों को काले धान की खेती से जोड़ चुके हैं। में शुरू किए थे, मतलब एक नया प्रयोग जो कि काला गेहूं से शुरू किए थे, तो उसमें अच्छा रिजल्ट आया और उसके लोग खा कर भी देखा, उसमें अच्छा फायदा हुआ, बीमारी में भी फायदा हुआ। इस बार फिर हम लोग मिल करके 20-25 किसान मिल करके हम लगवाए हैं 8-10 गांव में। विशेषज्ञों की माने तो काला चावल और काला गेहूं शरीर में इम्यून पावर को बढ़ाने के साथ कई तरह की बीमारियों जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों को नियंत्रित भी करता है। इसके साथ ही बाजार में अच्छा मूल्य मिलने की वजह से किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है। रांची से रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कोडरमा जिले में कुल 26 आवेदन समितियों के समक्ष रखा गया। उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में समिति ने एससी के 15, अल्पसंख्यक समुदाय के 5 और पिछड़ी जाति के 5 आवेदनों की अनुशंसा ऋण के लिए अनुशंसित की। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे 47 समाचार पत्रिका पेश कर रहा है।
इस 15 मिनट की संताली समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपे आतंक दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मानवता की जंग जारी है, ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंपुर गोवा के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। मन की बात कार्यक्रम में कल देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन आज आदिवासियों के उत्थान से संबंधित विषयों पर हुई चर्चा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 101 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड रोधी टीके। झारखंड में भी तेजी से चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। और सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के चौथे दिन मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली की टीम ने अपने अपने मैच जीते। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। आज बहू ने मुझे मेरा नाम